मेरा तो बहुत बड़ा प्लान जो मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं 2-3 बार ना, जितनी बार भी मैं क्रूज़ पे गया हूँ ना, किसी इंटरनेशनल क्रूज़ पे, तो लाइक द रॉयल कैरिबियंस, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मेरा तो गोल है, मैंने वाइफ़ को बोला है कि अब थोड़े साल बाद ना हमको 6 महीने क्रूज़ पे गुज़ारने हैं। मुझे लैंड पे आना ही नहीं है। हम पानी के बीच में भटकेंगे, वहीं खाओ-पियो, वहाँ पे सब कुछ है, तैरो-तारो, ये वो, मज़े की लाइफ़ है। तो मतलब करना क्या है हमको? मतलब मैं ये ये क्रूज का मजा समझाइए. इट्स अ वेरी यूनिक लाइफ एक्सपीरियंस, क्रूजेस. या बट मज़ा ये है कि आपका कोई एजेंडा ही नहीं है जीवन में, और वहाँ पे आप जागते हो और आपको एक आइटिनरी में आपको पता है कि आज के दिन पे वहाँ पे ये शो चल रहा है, सर्क दू सोलेil यहाँ चल रहा है, और एक कोई वहाँ परफॉर्मेंस चल रही है, एक रशियन परफॉर्मेंस वहाँ चल रही है, तो आपको पता है ये परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। आज स्विमिंग पूल के पास ये वाला कोई डांस परफॉर्मेंस होगा, कहीं कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, कोई कोई क्ले मेकिंग भी, कुछ भी चल रहा है। मतलब क्रूज़ पे अलग-अलग एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के स्विमिंग पूल हैं, एक बच्चों का, एक बड़ों का, एक इसका, उसका, आप तैरो, हाथ में एक ग्लास रखो और स्विमिंग पूल के कोने पे पड़े रहो, और थोड़ा ग्लास हाथ में, खाओ-पियो। like, all kinds of restaurants are या open, like, all kinds of food is there. पूरे टाइम बुफे खुला बुफे रहता है. खुला रहता है, जो खाना है खाओ, जैसे रहना है रहो, कोई नहीं पूछ रहा आपको, खेलो, कूदो, मस्ती करो। कोई, और सारे इंसान ना चिलिंग के माहौल में रहते हैं. हाँ, हर कोई बहुत ज्यादा ही चिल्ड आउट होता चिल्ड है. आउट होता है। फिर वो चिलिंग आपके दिमाग में भी मैं आ घुस जाती जाती है, है. करेक्ट। हाँ? मेरे ख्याल से वही है जो इट काइंड ऑफ, एवरीवन इज सो रिलैक्स, सो यू रिलैक्स। ऐसे हाँ. जब इसको दुनिया की नहीं पड़ी है, तो हमें क्यों पड़ी है? सब ही चिल आउट कर रहे हैं। यही है मीनिंग ऑफ लाइफ. बस। हाँ. हेडोनिज्म नाम का एक शब्द होता है. क्या मतलब होता है उसका? हेडोनिस्टिक यानी कि अगर जिंदगी के मज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वही होता है हेडोनिस्टिक. यानी कि लिविंग फॉर द या joys and thrills of life. या Some people think hedonistic is taking too much intoxication, but वो part of hedonism है. ओ अच्छा। हाँ. ओ Normally hedonistic, आप hedonistic हो, मैं hedonistic हूँ. We enjoy a good life. या No? या दैट्स हाउ इट नीड्स टू बी। It's probably the meaning of life. या You know, मैन। we're not just sent here to work या hustle all the time. Maybe till a certain age. या That's why it's important to work really hard in 20s and maybe even 30s. या ताकि 40s में hedonistic जीवन या आप जी सको. या ना? करेक्ट है। नहीं तो वही है ना, अपने शहर के, ऐसा नहीं कि अपने हिस्से की मेहनत नहीं की मैंने, बहुत कर ली, अब यही थोड़ी करता रहूंगा यार। मतलब कहीं ना कहीं तो, और वो करेक्ट है व्हाट यू सेइंग, कि मेहनत भी उस समय इसलिए की ताकि एक टाइम के बाद जाके चिल कर सकें भाई। तो चिल करेंगे। You're at that point in life जहाँ पूरे हाँ, enjoyment. मतलब ऑलमोस्ट आ रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, बस 50 टच करने ही वाला हूँ, अब थोड़ा रिलैक्स जोन में। You might take a step back. No, I don't think so. I'll work. I'll keep working. I mean, I enjoy working. So I'll keep doing that. But at the same time, no pressures about working. Nothing to prove to anybody. And I mean, just take a little back seat where if this doesn't happen, it doesn't matter. For the longest time, if things didn't happen, they really mattered to me. कि ये materialize क्यों नहीं हुआ? हमने कोई चीज़ initiate की थी, वो आगे क्यों नहीं बढ़ी? पर अब नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी. You take that kind of a back seat. I think this is an important life lesson. ये ना मैंने इस साल सीखा है. Chill, just flow, whatever's coming your way, let it come. Because एक phase था of chasing, hunting, ये वो. ठीक है, that's also needed, it's good. Correct. Keep being a go-getter, but a flow वाला go-getter. Correct. You know? No, ठीक है. fair. Chill है. Fair. Otherwise, पता है वो जो hunting mentality होती है ना, it starts hunting your own mental health.